बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं नताइज आए। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद। पैसा, पावर, प्रेस, नन ऑफ दिस मैटर्स। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। तो जालिमों मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। आज चुनाव परिणाम की घोषणा से तय हो गया है कि 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलेगा। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशने में फेल रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आपके कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भी बेहद निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान में इस इलेक्शन लेकर बड़ा पहाड़ टूटा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है 35 जीतती है वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब
10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी, और कि मरकज भी आपके पास। मैंने इनको एक नया नाम दिया है, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा पार्टी। तो ये जो काम है इनका, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा, आप जो सुन रहे हैं, आपको ये नाम कैसा लगा पहले तो वो बता देना, और आपका भी अगर कोई वर्जन है आपियों के लिए तो वो प्लीज बताना, क्योंकि इनकी बजाकर जो खुशी मिलती है वो मैं बता नहीं सकता हूं। अब इसने कई उल्टे सीधे ट्वीट्स भी करे। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट किया ये वाला कि भाई झाड़ू वाले सनातनियों को झाड़ू मारने वाले हैं। सनातनियों ने भी पंगा ले लिया, उन्होंने ये वाला ट्वीट कर दिया कि बेटा तुम जो कह रहे थे तुम्हारे झाड़ू में और तुम्हारे पिछवाड़े में हमने आग लगा दी है, हमारे से पंगा मत लेना। एक्चुअली स्वस्तिक इलेक्शन, एक समय इलेक्शन कमीशन का भी सिंबल था, तो ये इलेक्शन कमीशन को भगा रहा था। खैर इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी सिद्ध हो रही है और 42 इस समय बढ़त दिखा रहे हैं। 28 फिर भी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को दे रखी है, तो इसका क्या कर सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि कांग्रेस 0। यस सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के ऑफिस में भी पूरे भंगड़े डाले जा रहे हैं। जलेबी भाई वहां पर नाचती हुई दिखाई देती है, उनको लग रहा है कि एक सीट के ऊपर तो वो आगे चल रहे हैं। इतनी ही बहुत बड़ी खुशी है कि आगे हैं, लेकिन अभी अभी न्यूज आई है कि वो वहां पे भी ये पीछे हो गए हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई देखकर कि बीजेपी चांदनी चौक में 3rd पोजीशन के ऊपर है। आपको मालूम है चांदनी चौक में कौन सी मेजॉरिटी